हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 104वें सालाना उर्फ शरीफ का शुभारंभ बुधवार को ताजबाग शरीफ में पारंपरिक रस्म परचम कुशाई के साथ श्रद्धा और अकीकत के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर देश विदेश से आए बड़ी संख्या में जायरीन और अकीदतमंद मौजूद रहे। बाबा ताजुद्दीन का सूफियाना परचम पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ लहराया गया, जिसके साथ ही 19 जुलाई तक चलने वाले सालाना उर्स के धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विधिवत आगाज हो गया। बुधवार सुबह दरगाह परिसर में आयोजित समारोह में शज्जादानशीन सैयद यूनुस इकबाल ताजी की सरपरस्ती, अमीर शरीयत मुफ्ती अब्दुल कदीर खान की अध्यक्षता तथा मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैयद आले मुस्तफा कादरी मसावी की विशेष मौजूदगी से परंपरागत रस्म परचम कुशाई अदा की गई। यह रस्म श्रीमंत पंचम राजे रघुजीराव भोसले के हाथों संपन्न हुए। इस अवसर पर ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे जिया खान, सचिव ताज अहमद राजा, सचिव हाजी इमरान ताजी, सचिव फारूक बावला, सचिव टोपीवाला, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र जिचकार सहित ट्रस्ट के पदाधिकारी, ट्रस्टी, दरगाह खुदाम कमेटी के सदस्य तथा बड़ी संख्या में अकीदतमंद उपस्थित रहे। शहंशाह तकलीम हजरत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से मैं चेयरमैन प्यारे जिया खान आने वाले सभी जायरीन और श्रद्धालुओं को 104वें उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ और बाबा जान से दुआ करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी देश और विदेश से जितने भी मुरीद आए उनकी दुआओं को बाबा जान अल्लाह और उसके रसूल के सदक़े में कबूल करे, कबूल अता फरमाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट का जो ये 104वां जो उर्स है, इसमें अलग अलग कई तरीके के इंतज़ामात जो है हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट ने किए हैं। जैसे कि रहने का इंतज़ाम है, खाने का इंतज़ाम है और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं है, जैसा आप अपना मोबाइल जो है ट्रस्ट का एक लॉकर रूम है उसमें रख सकते हैं। यहाँ पे सोने की काफ़ी सारी व्यवस्था है। 2 लाख 2.5 लाख स्क्वायर फीट में यहाँ पे डोम डले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट और सारे जो लंगर है, कोई जबलपुर से है, कोई आंध्रा से है, कोई तेलंगाना से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई गुजरात से है, कुछ महाराष्ट्र के, तो 26 लाख लोगों का यहाँ पे जो खाने का जो अरेंजमेंट है वो किया गया है। और ये ट्रस्ट में आके कोई भी यहाँ से किसी भी व्यक्ति से रास्ता कायम कर सकता है और यहाँ पे कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो वो लंगर की या सोने की व्यवस्था की या शौचालय की ले सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि ये एक हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का ये एक ऐसा मरकज़ है कि यहाँ से गंगा जमुनी तहजीब का एक बड़ा पैगाम जाता है। अगर आपने देखा होगा तो कोई मुस्लिम है वो मस्जिद में जाता है, कोई हिंदू व्यक्ति है तो कोई मंदिर में जाता है, जो क्रिश्चियन है वो चर्च में जाता है, कोई सिख है तो वो गुरुद्वारे में जाता है और अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग जगह जाते हैं। लेकिन ये एक हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का एक ऐसा मरकज़ है, एक ऐसी दरगाह है क्या सारे धर्मों के जो लोग हैं वो इस दरगाह पर आते हैं। यहीं से गंगा जमुनी तहजीब का सही और एक बहुत बड़ा पैगाम जाता है। बाबा जान ने एक धागे के अंदर कई सारे मोतियों को पिरो के रखा है। ये यहाँ की बाबा जान की खासियत है। सर, आज परचम कुशाई की रस्म को अदा किया गया, आज से ही उर्स शुरू हो चुका है, कैसा रहा सब कुछ? देखिए, आज 8 तारीख से हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 104वां जो उर्स है वो शुरू हो चुका है और कंटिन्यू 10 दिन 12 दिन 18 तारीख तक या 19 तारीख तक कंटिन्यू यहाँ प्रोग्राम है। बड़े बड़े मुशायरा के जो लोग हैं वो आने वाले, बड़े बड़े इंटरनेशनल जो कवाल है वो आने वाले हैं और बड़े बड़े उलमाए दीन जो यहाँ पे जो इंडिया के जाने माने हैं उनकी यहाँ पे तकरीरें होने वाली है और देश में शांति कैसी बनी रहे उसके लिए दुआ होने वाली है। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है इस उर्स में कि एक सूफ़ी के ऊपर एक सूफी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है जिसमें सभी धर्मों के, जैन, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, सभी धर्मों के लोगों की एक सूफी कॉन्फ्रेंस आज रात में यहाँ पे अरेंज की गई कि उससे देश में एक ऐसा मैसेज जा सके कि अभी देश को विकसित कर। सर, शाही संदल कितने तारीख को रहने वाला है और क्या उसका रूट है? शाही संदल जो है वो 12 तारीख को निकलता है। 12 तारीख को निकलता है ना जी, 12 तारीख को निकलता है। 12 तारीख को शहर का ताजबाग से निकलकर शक्कादरा जाता है, शक्कादरा से
शाम टाकी चौक होते हुए पूरा गांजा खेत सतरंजी पूरा ऐसा घूमते हुए बड़का चौक होते हुए बाबा का जो रूट है उससे ये वापस आता है। शाम में 6:30 बजे चादर यहाँ पर बाबा जान के चढ़ती है। सर जैसे कि देखा जा रहा है कि नागपुर में डेवलपमेंट का काम काफी स्पीड में है और काफी ज्यादा चालू भी है, तो इसके बीच संदल को कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा और हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी का, उन्होंने संदल के जाने के रास्ते को सारा सब तरीके से क्लियर करवा दिया। अगर आप देखेंगे तो सारे रोड बंद है, कोई अतिक्रमण नहीं है। 3 दिन यहाँ काफी अच्छा अतिक्रमण भी चला और सारे रास्ते को उन्होंने क्लियर करवा के दिया है कि संदल को बाबा जान के आने जाने में और श्रद्धालु को चादर को चूमने में कोई तकलीफ न होता है। सारा रास्ता क्लियर किया गया और पुलिस का जो इस बार जो बंदोबस्त है वो बड़ा काबिल तारीफ रहा है। काबिल तारीफ है कि पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से खड़ी है यहाँ पर, किसी भी अनहोनी के लिए वो एकदम 24 आवर खड़ी है और कोई भी अनहोनी ना होने दे इसके लिए वो एकदम प्रयत्न कर रही है। सर आने वाले श्रद्धालु और अकीदतमंदों से आप क्या अपील करना चाहोगे? बस आप आए, अपने सामान की व्यवस्था बराबर हिफाजत से करें। ट्रस्ट ने भी अलग अलग इंतजाम किए हैं। ट्रस्ट ने मोबाइल रखने का या आपके बैग रखना चाहते हैं। और आप सफ़र करते समय ध्यान रखें कि भाई रात में गाड़ी ना चलाए, दिन में गाड़ी से आए। और यहाँ पे काफ़ी सारी सोने की व्यवस्था और अपने खासकर अपने पर्स और पॉकेट का हिफाजत से ख्याल रखें। और ट्रस्ट ने व्यवस्था की है, कई ऐसे लोग जो है जो पॉकेट मारे इसके उनके बाकायदा बोर्ड लगाए गए। ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी ज़ायरीन को दिखते हैं भीड़ के अंदर तो वो पुलिस को सूचित करे। पुलिस बड़ी मुस्तैदी से यहाँ पे खड़ी है। मुबारकबाद। और आप सभी को फिर से मैं एक बार हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के उसकी 104वें उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं अपनी पूरी ट्रस्ट की जानिब से। रश्मई परचम कुशाई के बाद ट्रस्ट कार्यालय परिसर में उद्गार समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सलातो सलाम पेश किया गया तथा देश में अमन, भाईचारे, खुशहाली और तरक्की के लिए विशेष दुआ की गई। मैं सेक्रेटरी हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आने वाले सभी ज़ायरीन हज़रात का बाबा जान के 104वें सालाना उर्स के मौके पे आपका खैर मकदम करता हूँ, दिली स्वागत करता हूँ। आने वाले श्रद्धालुओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस का मौसम ये बारिश का मौसम है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट ने बहुत बड़ी व्यवस्था की है जिसमें कि बचाव हो सकता है पानी का। बड़े बड़े टेंट लगाए हैं यहाँ पर और सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। सरकार का अच्छा इंतज़ाम किया ट्रस्ट ने और हमेशा इंतज़ाम करता है ट्रस्ट। आज परचम कुशाई की रस्म अदा की गई, कैसा रहा सब कुछ? बहुत बढ़िया रहा। पंचम गुजराजा भोसले जो यहाँ के वंशज है नागपुर शहर के, उनके हाथ से आज परचम की रस्म अदायगी हुई और इसका आगाज़ शुरू हुआ उसका। उर्स के शुभारंभ के साथ ही ताजबाग शरीफ में जायरीन की आमद बढ़ने लगी है। आगामी दिनों में देश के विभिन्न राज्यों में लाखों अकीदतमंदों के उर्स में शामिल होने की संभावना है। उर्स के दौरान विभिन्न धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।